पाकिस्तान की इन्फ्लेशन को देखें, ये 29% से क्रॉस कर गई थी 2023 में। अल्हम्दुलिल्लाह नाउ इट्स 4.6%। पॉलिसी रेट जब इस वक्त हम बात कर रहे थे उस वक्त 22% था, जो अब 1100 बेसिस पॉइंट्स रिड्यूस हो चुका है। टैक्स टू जीडीपी हैज़ हिट ए 5-year हाई, जो अभी 1.275 ट्रिलियन सर्कुलर डेट की जो रेजोल्यूशन है जो बैंकों के साथ साइन की गई है, इज़ गोइंग टू गो एंड प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आईटी एक्सपोर्ट्स का ख़ास तौर पे एट $3.1 बिलियन इज़ अ बिग जंप, और उसमें भी जो फ्रीलांसर्स ने कमाया है और जो उन्होंने अर्न किया है इज़ क्लोज टू $400 मिलियन। माशी इस्तेहकाम की तरफ गामजन हैं। जीडीपी ग्रोथ 2.7% रही। पाकिस्तान में महंगाई की शरह इस वक्त 4.6% है। दुरुस्त समत में जा रहे हैं। महंगाई पर कामयाबी से काबू पाया। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 11% पर आ गया। वज़ीर ख़जाना ने कौमी इक़्तिसादी सर्वे का इजरा कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, जीडीपी के तनासब से कर्ज़ों की शरह 68 से कम होकर 65% पर आ गई। आलमी शरह नमू में कमी आई है। हमारी मुआशी रिकवरी को आलमी तनाजुर में देखा जाए, मुल्क की मजमूई पैदावार में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। जीडीपी में इजाफा माशी तरक्की की अलामत है। पावर सेक्टर में वसूलियाँ 1 साल में हौसला अफजा हैं। सरकारी मिल्कियती इदारों का नुकसान 1 ट्रिलियन से ज़ायद है। निजकारी कमीशन नुकसान को कम करने के लिए 24 इदारों की फहरिस्त मुरतब कर चुका। वफाकी महकमों को ख़त्म करने का सिलसिला जारी रहेगा। पेंशन रिफॉर्म्स में काम हो रहा है। गर्दिशी कर्जे पर काबू पाने के लिए बैंकों के साथ 1200 अरब रुपए से ज़ायद की बात की। मईशत के DNA को तब्दील करने के लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नागुज़ीर हैं। फ्रीलांसर्स हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं। IT में फ्रीलांसर्स ने $400 मिलियन कमाए। Individual filers doubled to 3.7 million filers. High value filers also increased by 178%. ममालिक हैं जिन्होंने हमें हेल्प की, हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़, आर बायलैटरल पार्टनर्स, लेकिन ऑल्सो आर मल्टीलैटरल पार्टनर्स। मालियाती इदारे हमारे साथ खड़े हैं। आर बायलैटरल पार्टनर्स आर स्टैंडिंग विद अस ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट एज वेल। सरकारी इदारों का खसारा 1000 अरब रुपए से ज़्यादा है। सबसे पहले नुकसानात को रोकना है, फिर मसाइल हल करेंगे। टैक्स टू जीडीपी 5 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। तरसलात 38 अरब डॉलर तक जाने का इम्कान है। करंट अकाउंट 1.9 अरब डॉलर सरप्लस रहा। इनकम टैक्स फाइलर 37 लाख से तजावुज़ कर गए। हाई वैल्यू फाइलर में 178% इजाफा हुआ। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, पेंशन इस्लाहात में कंट्रीब्यूटरी सिस्टम लागू हो चुका। बिरूने मुल्क पाकिस्तानियों का मैशत पर एतमाद मजबूत हुआ। 1 करोड़ नौकरियाँ देने का नारा लगाने के हक में नहीं। मुआशी सिक्योरिटी और कौमी सलामती के लिए इंतहाई अहम है। IMF ने पाकिस्तान के लिए क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मंजूरी दी। कम अज़ कम उजरत कानून पर अमल दरामद के लिए काम करेंगे। मुआशी महाज पर भी एक जंग चल रही थी। पाकिस्तान को IMF की हालिया किस्त में मुश्किल का सामना था। भारतीय एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने इसमें कोई कसर ना छोड़ी थी। भारतीय एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पूरी कोशिश की पाकिस्तान को IMF से किस्त ना मिले। आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अहम फसलों की पैदावार में 13.49% कमी रिकॉर्ड। गंदम की पैदावार में 9.8% कमी। 31.8 मिलियन टन से कम होकर 28.9 मिलियन रिकॉर्ड। कपास की पैदावार में 3.7%। गन्ने की पैदावार में 3.9% कमी रिकॉर्ड। मकई 15.4%। चावल की पैदावार में 1.4% कमी हुई। दालों की पैदावार में 14.1% कमी रिकॉर्ड। सब्जियों की पैदावार में 31% और फलों की पैदावार में 4.1% इजाफा हुआ। आलू 11.5%। प्याज की पैदावार में 15.9% इजाफा रिकॉर्ड। कौमी इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान की शरह ख्वानगी में कमी रिकॉर्ड। मुल्क की शरह ख्वानगी में 2.1% कमी। पाकिस्तान की शरह ख्वानगी 60.7% हो गई। गुज़श्ता इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक शरह ख्वानगी 62.8% थी। ख्वातीन में शरह ख्वानगी बदस्तूर मर्दों से कम रिकॉर्ड। मर्दों में शरह ख्वानगी 68 और ख्वातीन में 52.8% है। शरह ख्वानगी में पंजाब का पहला, सिंध का दूसरा नंबर, खैबर पख्तूनख्वा का शरह ख्वानगी में तीसरा और बलोचिस्तान का चौथा नंबर है।
मुल्क भर में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की तादाद तकरीबन 19 करोड़ तक पहुंच गई। IT सेक्टर ने कौमी खजाने में 271 अरब रुपए का हिस्सा डाला। IT शोबे में 2 अरब 42 करोड़ डॉलर का ट्रेड सरप्लस हुआ। IT बरामदात में 23.7% बढ़ोतरी। IT बरामदात में 54 करोड़ डॉलर से बढ़कर 2 अरब 85 करोड़ डॉलर हो गई। कौमी इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट जारी। आइंदा माली साल का 17,600 अरब रुपए का विफाकी बजट कल पेश किया जाएगा। विफाक की आइंदा माली साल आमदन 19,300 अरब तक रहने की तवक्को। FBR के जरिए टैक्स वसूली का हदफ 14.130 अरब रुपए मुकर्रर। सूबों को NFC अवार्ड के 8,300 अरब रुपए दिए जाएंगे। बजट खसारा 6,000 अरब रुपए के करीब रहने का तखमीना। कर्जों पर सूद अदायगियों के लिए 8,500 अरब रुपए खर्च होंगे। करंट अकाउंट खसारा GDP का मनफी 0.5% होगा। आइंदा माली साल के लिए बरामदात का हदफ 35 अरब 30 करोड़, दरामदात का हदफ 65 अरब 20 करोड़ डॉलर्स मुकर्रर। विफाकी काबीना का इजलास कल तलब। काबीना आइंदा माली साल के लिए बजट तजावीज़ की मंजूरी देगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे से मुतालिक तजावीज़ की हतमी मंजूरी विफाकी काबीना देगी। भारत से गैर मशरूत और जामी मुज़ाकरात चाहते हैं। मोदी पाकिस्तान के अवाम का दुश्मन। पानी की बंदिश इसका सबूत है। इंडिया की पानी बंद करने की धमकी की मजम्मत होनी चाहिए। पानी बंद किया तो इसको ऐलान जंग समझेंगे। इंडिया ने 25 करोड़ लोगों का पानी बंद किया तो दुनिया नोटिस लेगी। भारतीय जारहियत और रुपए की वजह से खत्ते में एटमी जंग का खतरा बढ़ा। बिलावल भुट्टो जरदारी का बरतानवी थिंक टैंक से खिताब, कहते हैं मसला कश्मीर तकसीम हिंद का नामुकम्मल एजेंडा है। भारत कश्मीर की आईनी हैसियत की तब्दीली का फैसला वापस ले। ट्रंप कश्मीर पर बात कर रहे हैं तो ये पाकिस्तान और भारत का अंदरूनी मसला कैसे है। हालिया कशीदगी के बाद दुनिया आज पहले से ज्यादा गैर महफूज है। भारत को समझना होगा दहशतगर्दी की सिक्योरिटी नाकामी है। भारतीय हुकूमत दहशतगर्दों के पाकिस्तान से आने के सबूत देती तो हम एक्शन लेते। इंडिया, कनाडा और अमेरिका के अंदर भी दहशतगर्दी में मुलविस है। बरतानिया अपने जेट तैयारे दे तो उनका भी बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो का चीन के हवाले से सवाल पर जवाब। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द का मुकालमा। जनूबी एशिया में हालिया कशीदगी के तनाजुर में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश। भारत की बिला इश्तियाल फौजी जारहियत पर शदीद तशवीश का इजहार। हुकूमत अपने माशी अहदाफ पूरे नहीं कर सकी। वज़ीर ख़जाना ने इकनॉमिक सर्वे माजरत खां तरीके से पेश किया। गुज़श्ता 3 साल 3 करोड़ लोग ख़ते गुरबत से नीचे चले गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में 6.5% ग्रोथ थी। 3 साल की इनकी मजमूई ग्रोथ 1.5% बनती है। ये किस किस्म की ग्रोथ है जो हमारी समझ से बाहर है। जैसे ये हुकूमत फॉर्म 47 की है, ग्रोथ भी फॉर्म 47 की है। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि ग्रोथ रेट जो दिखाई जा रही है इसमें कोई हकीकत नहीं। अवाम की क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी। वज़रा कहते हैं कि महंगाई कम हुई है। हुकूमती वज़रा को चैलेंज है, मेरे साथ बाजारों में चलें। रुपए की कदर मुस्तहकम, अफराते ज़र कम हुई है। ज़राअत में कमाने वालों को कुछ हिस्सा टैक्स में देना चाहिए। तामीराती शोबे में बेहतरी दिखाई दे रही है। माहिर मेशत खाकान नजीब की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। जुबैर मोतीवाला ने कहा माइक्रो इकनॉमिक के इशारे बहुत बेहतर हैं। माहिर मेशत आरिफ हबीब कहते हैं सुपर टैक्स ख़त्म, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स कम करना होगा। नई इन्वेस्टमेंट होगी तो मुल्क में रोजगार बढ़ेगा। खुरम शहजाद ने कहा हुकूमत ने बहुत सारे अहदाफ हासिल किए हैं। अखराजात कम और आमदन में इजाफा हुआ है। पाँच साला मुस्तकिल सनती और बरामदी पॉलिसी ज़रूरी है। सनतकारी हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। शरह सूद 6% और सनत के लिए तवानाई के निर्ख 9 सेंट फ़ी यूनिट बहुत अहम है। साबिक वफाकी वज़ीर गौहर एजाज का बजट तजावीज़ पर ट्वीट लिखा तनख्वाहदार अफराद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स की शरह 20% तक महदूद है। 10 अरब रुपए से ज़ायद मुनाफा वाली कॉरपोरेशंस पर सुपर टैक्स लगाना चाहिए। फाइलर प्रॉपर्टी खरीदारों पर विद होल्डिंग टैक्स वापस लेने की तजवीज़।
भारत के शिद्दत पसंदाना हिंदुत्ववाद नजरिए से पूरे खत्ते को खतरात लाहक हैं। भारत में अक़लियत मुसलमानों और ईसाइयों को तासुब और जुल्म का सामना है। सदर मुमलिकत का भारत का बढ़ती शिद्दत पसंदी पर तशवीश का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी से ऐवान सदर में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और वर्कर्स की मुलाकात। ईद की मुबारकबाद दी। आसिफ जरदारी ने कहा, हमारे वर्कर्स हमारी क़ुव्वत हैं। मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े रहें। हमें अपने मुल्क और धरती से वफा करनी है, तरक्की के लिए काम करना है। मुल्क की मैशत को मजबूत बुनियादों पर इस्तेमाल करने और खुद कफील बनाने पर तवज्जो देना होगी। पाकिस्तान में तरक्की करने के बेपनाह सलाहियत मौजूद है। मुल्क को ज़राई शोबे की बुनियाद पर तरक्की देने की ज़रूरत है। पंजाब में नॉन रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट और शादी हॉल्स की रजिस्ट्रेशन का फैसला। छोटे बड़े रेस्टोरेंट और शादी हॉल्स की रजिस्ट्रेशन के लिए इक़दाम की हिदायत। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने रेस्टोरेंट और शादी हॉल्स की रजिस्ट्रेशन के फैसले की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने टैक्स बढ़ाने की तमाम तजावीज़ मुस्तरद कर दी। टैक्स नहीं, टैक्स नेट बढ़ाएं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की मुतालिका इदारों को हिदायत। कहा, टैक्स बढ़ाकर आवाम पर बिला वजह बोझ डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। 2 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाला टैक्स देता है, करोड़ों आमदन वाला टैक्स नहीं देता। इसराइल ने गजा जाने वाले इमदादी जहाज पर सवार तमाम कारकुनों को अगवा कर लिया। जहाज पर मुख्तलिफ मुल्कों से ताल्लुक रखने वाले 11 कारकुन और एक सहाफ़ी सवार था। तुर्क मीडिया का दावा, अहले गजा पर इसराइल की बर्बरियत थम ना सकी। इसराइली फौजियों की गजा में इमदाद की तकसीम के दौरान फायरिंग, 40 फ़लस्तीनी शहीद और 100 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। हमास रहनुमा असद अबू शरिया भी शोहदा में शामिल। इसराइली फ़िज़ाइया ने जबालिया, रफ़ा समेत मुख्तलिफ इलाकों में कैंपों और रहायशी घरों को निशाना बनाया। इसराइली जारहियत में शोहदा की मजमूई तादाद 54,927 तक जा पहुंची। सेहोनी फोर्सेस की गजा की ज़मीनी, समुद्री और फ़िज़ाई नाकाबंदी बरकरार। इमदादी सामान की क़िल्लत, हज़ारों फ़लस्तीनी कहत का शिकार। ईरान का इंटेलिजेंस स्ट्राइक के जरिए इसराइल की हसास जौहरी दस्तावेज़ात तक रसाई का दावा। दस्तावेज़ात कीमती ख़जाना हैं, जल्द मंजर आम पर लाएंगे। इसराइल की जौहरी दस्तावेज़ात ईरान मुंतकिल कर दी गईं। दस्तावेज़ात में अमेरिका, यूरोप और दीगर ममालिक के बारे में भी मालूमात हैं। ईरानी इंटेलिजेंस वज़ीर का दावा। भारत की रियासत मणिपुर में सिक्योरिटी की बिगड़ती हुई सूरत हाल, कर्फ्यू नाफिज। रियासती हुकूमत ने 5 दिन के लिए मोबाइल, इंटरनेट और डेटा सर्विस मुअत्तल कर दिया। मुजाहिरीन और सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान झड़पें, सड़कें बंद, बस को आग लगा दी। पुरतशद्दुद झड़पों में सैकड़ों अफराद हलाक हो चुके। 2023 के तशद्दुद के बाद तकरीबन 60,000 अफराद बेघर हो चुके।